बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी में फ़र्स्ट टाइम जो डायबिटीज़ होता है यानी कि शुगर होती है, वो कैसे हम डायग्नोज़ करेंगे। आप बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जिनको कभी शुगर नहीं होती, पर सडनली उनको पता चलता है कि जी उनको शुगर हो गई है। क्या ये डायग्नोज़ हो सकती है? क्या कोई ऐसा टेस्ट है जो इसको हम डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है? उसका क्या इलाज है और आप इससे कैसे बच सकते हैं? डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर, हमल के अंदर शुगर होना, बहुत सारी इकसाम है। बेसिकली वो ख़वातीन जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं, डेफिनेटली जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अपनी इस मर्ज़ को उसके साथ लेके चलती हैं जो कि ऑलरेडी डायग्नोज्ड होती हैं। मगर कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको कभी भी शुगर नहीं होता, ना वो डायबिटिक पेशेंट होती हैं, और फर्स्ट टाइम उनको किसी भी वजह से पता चलता है। हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेशन हो, या हो सकता है कि रूटीन डॉक्टर ने टेस्ट किया हो तो वो उससे डायग्नोज होती हैं। उनको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि हमल के दौरान शुगर का होना। गेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि हमल के दौरान शुगर का होना यूजुअली ये 20 हफ्ते के बाद होता है, यानी कि यूजुअली 5वें महीने के बाद होता है, और ये शुरू के महीनों में नहीं होता। तो जो ख़वातीन जो कि बिल्कुल शुरू के 3 महीनों में अपने टेस्ट करवाएं और उनको पता चलता है फ़र्स्ट टाइम कि जी उनको शुगर है, तो प्रॉबेबली वो ख़वातीन ऑलरेडी डायबिटिक होती हैं और उनको ये नहीं पता होता या उन्होंने कभी टेस्ट नहीं करवाया होता कि उनको शुगर है, और इंसिडेंटली जब उनका टेस्ट होता है तो पता चलता है कि जी उनको शुगर या ज़ियाबतीज़ है। हम डिस्कस कर रहे थे वो ख़वातीन जिनको फ़र्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में शुगर होती है, यानी कि गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये यूजुअली डायग्नोज होती है 20 हफ्ते के बाद, और उसके बाद जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, डिलीवरी हो जाती है, ये ओवर द टाइम खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती है। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसको प्रॉपरली तशख़ीस ना किया जाए, एक तो उसकी कॉम्प्लिकेशन है माँ के ऊपर भी और बच्चे के ऊपर भी। दूसरा, लॉन्ग टर्म अगर ये अनकंट्रोल रहती है तो इवन डिलीवरी के बाद ये नॉर्मल नहीं रहती, और ये ख़वातीन आगे जाके डायबिटीज़ की मरीज़ बन सकती हैं। हाँ, अगर इनकी टाइमली डायग्नोसिस हो जाए, यानी कि इसकी तशख़ीस हो जाए, इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, तो एक तो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम होगा, और दूसरी बात यह है कि आगे जाके आप परमानेंट शुगर के पेशेंट बचने के चांसेस बहुत होने के, और फिर आगे जाके परमानेंट शुगर के मरीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि इवन वो ख़वातीन जो कि शुगर की डायबिटिक होती हैं, उनको तो कॉम्प्लिकेशन के रिस्क हैं, वो किसी दिन हम आपसे डिस्कस करेंगे। मगर वो ख़वातीन जो फर्स्ट टाइम डायग्नोज होती हैं, क्या वो भी बच्चे पे नुकसान करती हैं? बिल्कुल। वो ख़वातीन जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ की होती हैं, हम उनको डायग्नोज नहीं कर पाते। बच्चे को खुदा न खास्ता बच्चे का साइज़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाता है, या बच्चा कभी कभार कॉम्प्लिकेशन अगर इतनी ज़्यादा हो तो बच्चे का साइज़ नॉर्मल के मुकाबले में कम भी हो सकता है। मगर यूजुअली इनके बच्चा, जिसको हम मैक्रोजोमिक कहते हैं, यूथ साइज़ का होता है, या इसके अलावा टाइम से पहले बच्चा हो जाता है। डिलीवरी के बाद ये बच्चा, क्योंकि उसके माँ का जो शुगर है वो कट डाउन हो जाता है, इसकी वजह से सडनली उसकी शुगर कम हो जाती है, या अल्लाह ना करे बच्चे के अंदर खून की जो है वो भी कमी भी हो सकती है, और इवन उसको सीवियर जॉन्डिस भी हो सकता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको टाइमली डायग्नोज करें। माँ के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है गेस्टेशनल डायबिटीज़ में, क्योंकि ख़ुद वो शुगर की पेशेंट होती है। एक तो जो कॉम्प्लिकेशन शुगर के पेशेंट में होती है, लॉन्ग टर्म अगर वो डायबिटिक पेशेंट हो जाए, या हो सकता है अल्लाह ना करे लॉन्ग टर्म उसको दिल का मर्ज़ हो जाए, या इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सिज़ेरियन सेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि ऑपरेशन का। डिलीवरी के बाद भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, अल्लाह ना करे बच्चे का सर फंस सकता है, या फिर उसके बाद की कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सो हम इसको डायग्नोज कैसे करें? वो ख़वातीन जिनका वज़न ज़्यादा है, या वो ख़वातीन जिनको जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी की पेशेंट है, ऐसा कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, या वो ख़वातीन जो 25 साल से ज़्यादा उम्र की हैं, पहले कोई बच्चा ज़ाया हुआ हो, या बच्चा पेट में मर गया हो, या इसके अलावा अल्लाह ना करे उनका पिछला जो बच्चा था वो बहुत बड़े साइज़ का था, 4 साढ़े 4 kg से ज़्यादा का था, या फिर उनका पहले कोई बच्चा पेट में मर गया। ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगी, स्पेशली वो ख़वातीन जिनकी फैमिली में शुगर की हिस्ट्री हो, चाहे वो कोई मेल पार्टनर हो, या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो, या फीमेल फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो। फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुगर एशियंस में ज़्यादा कॉमन होती है। इंसिडेंस बताता है कि जो एशियंस लोग हैं उनके अंदर, यानी कि हम लोग जो हैं, हमारे अंदर वैसे भी जेनेटिकली शुगर की प्रीडिस्पोजिशन यानी कि शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
सो अगर कोई भी खातून जिसको ये सारे रिस्क फैक्टर हैं, उनको ज़रूरी है कि वो अपना एक ख़ास किस्म का टेस्ट जिसको हम ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कहते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाएं 24 से 28 वीक्स पे, यानी कि आपने जाना है 5वें महीने के बाद और 7वें महीने के दरमियान ये टेस्ट आपका लाजिम होना चाहिए। आपने हाथ मुँह जाएंगे, डॉक्टर आपको शुगर पिलाएंगे और उसके बाद घंटे घंटे से आपका टेस्ट करेंगे, और अगर उनको लगे कि ये नॉर्मल है, इसमें कोई इशू आ रहा है, तो लाजिम आपने फिर फर्दर अपना ट्रीटमेंट करना है। इसके अलावा वो पेशेंट जो वो ख़वातीन जो कि ऑलरेडी डायबिटिक हैं, उनको चाहिए कि जब वो प्रेगनेंसी को प्लान करें तो वो ज़रूर प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, ताकि उनका डायग्नोसिस या कि उनकी शुगर लेवल प्रॉपरली मैनेज हो जाए प्रेगनेंसी होने से पहले। क्योंकि वंस दे आर प्रेगनेंट, एक दफ़ा वो प्रेगनेंट हो जाएंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी डायबिटिक है, तो कॉम्प्लिकेशन रिस्क माँ में और बच्चे में ज़्यादा होगा। हम डिस्कस कर रहे थे गेस्टेशनल डायबिटीज़, अब उसको कैसे ट्रीट किया जाए। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है या फैमिली हिस्ट्री ऐसी थी, तो ज़रूरी है कि आप अपना प्रॉपर डाइट को कंट्रोल करें, आपको वज़न को मैनेज करें इससे पहले कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं, या कोई ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको प्रॉपरली ट्रीट करवा लें। वंस आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर ये चीज़ आपकी डायग्नोज भी हो गई है, तो फिर ज़रूरी है कि एक प्रॉपर डाइट का चार्ट बनाएं, अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, वो ग़िज़ा लें जिससे अननेसेसरी आपकी डायबिटीज़ ना हो जाए या आपका वज़न ज़्यादा ना बढ़ जाए। दूसरी बात यह है कि आप प्रॉपर्ली डॉक्टर के पास जाएं। ये टेस्ट करवाना ज़रूरी है। इस टेस्ट के बाद अगर डॉक्टर को लगता है कि आप सिर्फ डाइट से कंट्रोल होंगे, ज़रूरी नहीं होता कि हर पेशेंट को खुदा न खास्ता इंसुलिन लगे। बहुत दफ़ा डाइट से, और जिसको हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं, बल्कि इनफैक्ट हम शुगर कम करने की दवा कहते हैं, वो गोलियाँ खाने से आपकी शुगर यूजुअली कंट्रोल हो जाती है। मगर अगर फ़र्ज़ करें कि वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको डाइट के साथ या फिर आपकी गोली के साथ आपको इंसुलिन पे डालें। क्या डाइट लेनी चाहिए? एक डायबिटिक पेशेंट की डाइट, जैसे कि ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्ज़ी जैसे कि आलू है, आप अवॉइड करें। आप दिन में एक केला खा सकते हैं, आप सेब खा सकते हैं। आप कोशिश करें कि राइस को ना लें, या लेना है तो फिर आप ब्राउन राइस लें। चक्की का आटा मंगाएं या जौ का आटा मंगाएं, उसकी आप रोटी खाएं। अपनी डाइट को प्रॉपरली मैनेज करें। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ज़ीरो शुगर पे चले जाएं। लो कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आपकी जो ग़िज़ा है उसमें प्रॉपर बैलेंस डाइट होनी चाहिए, थोड़ा सा अच्छा गुड फैट होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होनी चाहिए। और इसके अलावा प्रोटीन का मतलब ये नहीं है, हर पेशेंट ज़ाहिर अफोर्ड नहीं करता कि रोज़ाना मुर्गी या मटन खाए। आप अच्छी दालें ले सकते हैं, आप दालें अपनी डाइट में ज़्यादा कर दें। सब्ज़ी खाएँ, पर वो सब्ज़ियाँ जो ज़मीन के नीचे उगनी होती है वो आप नहीं खाएँगे। मीठे फल जैसे कि आम है वो आप अवॉइड करें। हाँ, आप मौसम्बी ले सकते हैं, एक केला खा सकते हैं रोज़ाना, आप एक सेब ले सकते हैं। सो अपनी डाइट को अपने डॉक्टर के साथ मिल के पूछें उनसे, वो आपका एक पूरा डाइट चार्ट बना के देंगे। अकॉर्डिंगली आप अपनी डाइट को मैनेज करें। यूजुअली आपको दवाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, मगर आपको लगता है कि इसके साथ भी आपका डाइट कंट्रोल नहीं हो रहा, थोड़ा सा अपने आप को मोबाइल करें। बहुत सारी ख़वातीन स्पेशली जब प्रेग्नेंट होती हैं वो कहती हैं जी हमें वो आप काम ओवर द टाइम करना छोड़ देती हैं। आप अब जैसे रूटीन काम करते थे वो करें, थोड़ा बहुत अगर आप वर्कआउट कर सकते हैं वो भी करें, वो आपकी ग़िज़ा को जल्दी मेटाबॉलाइज करेगा। और डाइट के साथ जब आप प्रॉपर एक जितने भी लिमिट का वर्कआउट कर सकते हैं वॉक करें, वो आपकी चीज़ों को मैनेज करेगा। फिर रह गया कि लोग बड़ा परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब एक दफ़ा हमने गोली खाई तो हमें पूरी ज़िंदगी ही गोली खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ के पेशेंट यूजुअली प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद उनकी शुगर नॉर्मल हो जाती है और उनको फिर गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, मगर ये ज़रूरी है कि साल में एक दफ़ा, एटलीस्ट साल में एक दफ़ा अपने शुगर का टेस्ट ज़रूर करवाएँ, और अगर खुदा न खास्ता वो बड़ा है तो उसकी अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट करवाएँ। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।